एनएचएम जो लोग हैं वो काफ़ी वक्त से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन 24 को प्रधानमंत्री के दौरे के से पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने कॉल ऑफ कर दी थी अपनी जो प्रोटेस्ट को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर ये लोग बैठे थे कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, एक बड़ा ऐलान करेंगे कि इन लोगों की कंटिन्यूशन अगर परमानेंट नहीं तो कम से कम कंटिन्यूशन तो इन लोगों को मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों के लिए कहीं पे भी जो है बात तक नहीं की गई। आज यहाँ पर इन लोगों के बातचीत करने के लिए यहाँ पर रामन बल्ला जी मौजूद हैं। वो लोग यहाँ पर आए हैं, वो बातचीत करने के लिए यहाँ आए हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से इन लोगों को सपोर्ट जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से ये लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पर हैं। आज हरी सिंह स्टैचू के नीचे जो ये लोग एक बार से फिर से जो है वो ये एक बार फिर से प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए रामन बल्ला जो हैं इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया है, किस तरह से, क्या जमहूरियत है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में जमहूरियत कहाँ पे दिखे, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए तो लोग 24 तारीख बड़े विशाल रैली में भी यहाँ पे गए, लेकिन जमहूरियत के सिलसिले में एक लफ्ज़ वहाँ पे नहीं सुना। जिस ढंग से युवा वर्ग आज जम्मू कश्मीर का इनसे प्रभावित जहाँ पे हुआ है और उनको निराशा हाथ लग रही है, वो युवा सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और ये खास तौर पर ये वर्कर्स जिनके बीच में हम खड़े हैं, जो संघर्ष करेंगे, इन्होंने कोरोना के सिलसिले में जब ऑक्सीजन की कमी के कारण, गवर्नमेंट की नालायकी के कारण लोग मारे जा रहे थे, तब भी इन्होंने जान हथेली पे लेके काम किया। हम सब लोग दिल से इनका सम्मान यहाँ पे करते हैं, इनकी आवाज़ को बुलंद करते के लिए यही मांग करेंगे। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, शर्मा साहब है, वेद महाजन जी हैं, हमारे उदय भानु चीफ जी इनके साथ खड़े हैं कि एलजी साहब अपने ऑफिस का इस्तेमाल करें और जिस ढंग से पिछली दफ़ा इन्होंने पूरी तौर पर रेगुलराइज यहाँ पे किया था, इनको ये ट्रेंड आदमी है, इनको रेगुलराइज किया जाए। अगर राजस्थान की सरकार, बाकी सरकारें यहाँ पे कर सकती है तो ये लोग इससे दूर क्यों। मणिपुर में भी ऐसा देखने को यहाँ पे हुआ, उड़ीसा में ऐसे देखने को हुआ। नौजवान सारे साथी संघर्ष पे करते रहे, लगातार काफ़ी देर यहाँ पे होगी इनको संघर्ष करते हुए। इनकी जायज़ मांग यहाँ पे है और मैं समझता हूँ कि सरकार अपने उस ईगो में जो फंसी हुई सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हो और दिल्ली से भी हो, और डबल इंजन की सरकार में होते हमारे तो पीएमओ उसमें आदमी भी हमारे साथी बैठे हैं, फौरी तौर पर इंटरवेन करें और इनकी मुश्किलों का समाधान करें, इनको रेगुलर। भाजपा नेता से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाया गया। भाजपा तो अपने तरीके से करती, जो कुछ कर नहीं सकती कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन समय की पुकार है, ज़रूरत यहाँ पे है तो यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी तो भाजपा ही करती है। बाकी लोगों ने नहीं कि बाकी जहाँ पे किया उनको रेगुलराइज करना है। उस वक्त के हालात जिस ढंग से थे, आज पोस्टें भी इनके पास है तो किसके लिए वो डोमिसाइल का इंतज़ार करें कि बाहर के गुजरात, मद्रास सब लोग यहाँ पे आए तो ये लोग वंचित रहे। इसके पीछे मंशा क्या है, क्यों 2019 के पहले पोस्टर रद्द की? मंशा साफ लगता है कि इसके पीछे कुछ मंशा कुछ हो रहा है। ये लोग जो हैं ये महरूम रह जाएंगे, इसलिए इनको रेगुलराइज करना। प्रधानमंत्री जम्मू में आए, इन लोगों का जिक्र तक नहीं किया अपनी रैली में, इस चीज़ को किस तरह से देखा? प्रधानमंत्री जम्मू में आए और 1370 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा जो जानकार सूत्र बता रहे हैं कि उसमें पैसे की लागत आई, वो किसके पैसे थे? जम्मू कश्मीर के। अगर इसी ढंग से उन्होंने एम्प्लॉयज़ की मीटिंग को संबोधित करना था तो वो दिल्ली में बैठ के भी कर सकते थे। ज़मीन जम्मू कश्मीर के इस्तेमाल हुई और जम्मू कश्मीर में डिजिटल इंडिया हो तो जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग आज सड़कों पर है, हर जगह पर। सिर्फ युवा वर्ग नहीं, किसान भी, वो सब इस उम्मीद ला के जहाँ पे वहाँ पे गए थे। कोई रेफ्यूजी गए कि हमें 30 लाख रुपये मिलेगा, मोदी साहब आज जल्दी माफ़ी मांग लेते हैं। किसानों के सिलसिले माफ़ी मांगी, ये भी माफ़ी मांगेंगे भी वन टाइम सेटलमेंट। मैं मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपए देने वाले जो थे, मेरे साथियों ने 5.5 लाख रुपए बंद कर दी। मैं उसको रेगुलराइज कर दूंगा, एसपीओ को रेगुलराइज कर दूंगा, किसानों का पीएम पैकेज दे दूंगा जो किसानों की फसलों की बुरी हालत 26 अक्टूबर। अब तो 1 साल यहाँ पे हो गया। अब नेशनल हेल्थ मिशन के तो ये कोरोना वॉरियर यहाँ पे थे, पीडीडी डेली वेजेस बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। वो सारे युवाओं को वहाँ पे देख रहा था और जबरदस्ती उसका नाम ही एम्प्लॉइज की रैली रख देना चाहिए था कि वो जो मांग करते थे। वो कार्यकर्ता ने तो सिर्फ झंडे लगा के अपनी वाह लूटी, क्योंकि उनको पता था ज़मीन खिसक चुकी है। पूरे जम्मू कश्मीर के सारे होटलों को बुक करके सरकारी खजाने के माध्यम से अपनी वाह लूटने के लिए यहाँ पे आए। जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे किसी भी साथी को तबके के हो, उनको निराशा हाथ लगी, चाहे गुज्जर बरादरी के लोग हों, चाहे पहाड़ी स्पीकिंग वाले लोग हों जो एसटी का दर्जा की उपेक्षा लेके आए थे, रिफ्यूजी वहाँ के हों। जम्मू के सिलसिले में वही प्रोजेक्ट जो मनमोहन सिंह जी ने किए थे, इन्होंने तो याद ताज़ा कर दी मनमोहन सिंह जी की पिछली सरकारों ने जो करके दिया रेटले प्रोजेक्ट। इनकी देन यहाँ पे नहीं है, इनकी देन इन्होंने जख्म जो है वो ताज़े कर दिए जो युवाओं को यहाँ पे दिए, जिनमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ। उसी की कड़ी है ये नेशनल हेल्थ मिशन वाले लोग आज सड़कों पे, ये लोगों की जान बचाते हैं।
परमात्मा का दूसरा रूप तो इस प्रोफेशन से जो लोग हैं उनको दिया जाता है, और आज उनकी ये हालत है और वाह लूटते हैं भाई सब कुछ। मित्रों, टाइम में जब मैन पावर की कमी थी तो यही जो थे फोर फ्रंट पे आए थे, अपनी जान हथेली पर रख के ये लोगों की खिदमत कर रहे थे। और अगर कह रहे हैं कि जैसे कोई केसेस बढ़ रहे हैं तो इन फ्यूचर अगर फिर से कोविड आता है तो अगर इन लोगों की जरूरत पड़ती हम है, चाहते हैं कि परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, यूज एंड थ्रो वाली नहीं। जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर को इकोनॉमिकली किस ढंग से अब पेइंग कैपेसिटी तो रही नहीं, सरकारी नौकरी से भी बाहर, प्राइवेट सेक्टर से ये MOU साइन करते हैं तो ज़मीनी स्तावे कोई MOU वाला दिखाई नहीं देता, सुर्खियाँ बटोरते हैं बड़ी। आज सिर्फ हम इस मसले के लिए यहाँ पे है कि यहाँ का युवा वर्ग जो सड़कों पे है, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इन युवाओं के साथ यहाँ पे खड़ी है। आपको लगता है इन लोगों के लिए कुछ किया जाएगा? अब इनको भी पकौड़े बनाने की सलाह देके मन की बात के माध्यम से इनको रोजगार चाहिए, और अस्पतालों में फिर लोगों की जान बचाने के लिए ये जोखिम उठाने के लिए भी तैयार है। फोर्थ वेव जहाँ से आंकड़े आ रहे हैं, किसी वक्त क्या हो सकता है, लेकिन इन लोगों की क्या करेगी कांग्रेस? एक आपने सवाल पूछा था कि ये इमरजेंसी बेसिस पे लगे थे, 2 कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं। उस वक्त एकदम से कोविड जो है आया और आपने देखा कि हम तो नमस्ते ट्रम्प करते रहे, तो उस वक्त इन लोगों ने ही लोगों की जान बचाई। और अगर कोई अंटाक कंट्रेक्चुअल डेली वेजेस नीड बेस्ड लगते हैं तो उनको टाइम टू टाइम पिछली सरकारों ने रेगुलाइज किया, पक्का किया। तो ये सरकार जो है इनके कोरोना वॉरियर्स इनको फूल फेंक के सब कुछ करके और उसके बाद आज जो है इनको नमस्ते कर गई और इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं। इसलिए वो उनका जो कहना भाजपा वाले वो तो हमेशा यही जवाब देते हैं। अब इनका काम है कि आगे उनको जवाब देना। वो कहते हैं पिछली सरकारों को पाप है। जो पानी आप पीते हो वो कौन खोलता है? जो बिजली चलाता है वो डेली वेजेस जो खंभे पे मर जाता था वो कौन करता था? इसलिए इमरजेंसी बेसिस पे ये प्रोविजन है कि अडाक कंट्रेक्चुअल आप नीड बेस्ड लोग एंगेज करते हैं, लेकिन उनको फेंकना नहीं होता। इसलिए हमारा कंसर्न इनके साथ टीचर नहीं लगाए, उसको रेगुलराइज नहीं किया क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल देना था। उनकी एनर्जी को लिया फिर रेगुलाइज कर। भाजपा इनके लिए सोचेगी कुछ? इनके सोचे जो 50 के आंकड़े दिखाते हैं उसके अध्यक्ष को मंच तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो वो कार्यकर्ता सोच रहे हैं, इन्होंने क्या सोचना, लोगों ने सोच लिया इनका क्या करना है, वो अपना मंथन वो खुद करेंगे। बिल्ला साहब ठीक है, ये रैली वर्चुअल मोड से हो सकती है। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया जो वहाँ खर्च किया, होटलों पे खर्च किया सरकारी मुलाजमों को लाने के लिए, यहाँ से वो देश को दिखा रहे थे। वो इन गरीब लोगों को तनख्वाह दी होती, डेली वेजेस को पक्का किया होता तो मेरे ख्याल से इतना खर्च हुआ उनकी सारी जिंदगी में ना होता उनका। इसलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भाजपा। तो जिस तरह से साफ तौर पर यहाँ पे रामन बल्ला जी इन लोगों की सपोर्ट में यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि काफ़ी वक्त से ये लोग जो हैं प्रोटेस्ट पे हैं, काफ़ी वक्त से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इन लोगों ने 24 को जब प्रधानमंत्री का जम्मू का दौरा था तो इन लोगों ने 23 को ही जो है वो कॉल ऑफ कर दी थी अपने प्रोटेस्ट की, क्योंकि इस उम्मीद से कि प्रधानमंत्री जम्मू में आएंगे और इन लोगों के लिए कोई ना कोई एक बड़ा ऐलान किया जाएगा, क्योंकि वही प्रधानमंत्री जिन्होंने दिल्ली से इन लोगों के लिए तालियों और थालियां बजवाई थी और इन लोगों को उसी चीज़ को लेकर भरोसा था कि हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात ये रही कि रैली में इन लोगों का जिक्र तक नहीं किया गया, इन लोगों की बात ही नहीं की गई कि इन लोगों के बारे में क्या सोचा जाएगा, इन लोगों का फ्यूचर जो है वो क्या होगा। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें JK प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।